पहलवान क्या होते हैं? क्या पहलवान सुशील कुमार पहलवान जैसे होते हैं या फिर योगेश्वर दत्त जैसे पहलवान? सुशील कुमार का मामला तो किसी से छिपा नहीं है, वो बताने की किसी को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। सुशील कुमार ने नरसिंह यादव को नहीं बढ़ने दिया, ऐसा आरोप है। प्रवीण राणा के साथ भी सुशील कुमार पहलवान की जो खबरें आ रही थी वो भी किसी से छिपी नहीं है, सबको पता है। लेकिन योगेश्वर दत्त पहलवान की अगर बात करें तो योगेश्वर दत्त पहलवान सिर्फ पहलवान ही नहीं है बल्कि अच्छे इंसान भी कहे जाते हैं, और इसकी बानगी आपको इस खबर में देखने को मिल सकती है। योगेश्वर दत्त जो ना सिर्फ भारत के लिए ओलंपिक मेडलिस्ट हैं बल्कि वो हिम्मत की भी एक मिसाल है। सिर्फ सुशील पहलवान ही कैसे पहलवान नहीं थे, योगेश्वर दत्त भी पहलवान है, बजरंग पुनिया भी पहलवान है, नरसिंह यादव भी पहलवान है, और भी कई सारे ऐसे पहलवान हैं जिन्हें हम पहलवानों की श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन सुशील कुमार का नाम पता नहीं क्यों लिया जा रहा है। बात है साल 2012 की, जब लंदन ओलंपिक्स चल रहा था। उसमें योगेश्वर दत्त की पहलवानी पूरी दुनिया ने देखी और उसका लोहा भी माना। हरियाणा के सोनीपत में भैंसवाल कला में योगेश्वर दत्त का जन्म हुआ। अब इनके परिवार के लोग शिक्षित थे, मतलब शिक्षकों के परिवार से ताल्लुक रखते हैं ये, लेकिन अपने पिता के गांव में एक नामी पहलवान के साथ ये काफी प्रैक्टिस करते थे। उनका नाम था बलराज पहलवान। योगेश्वर दत्त बलराज पहलवान से बहुत प्रभावित हुए और योगेश्वर के परिवार वाले पहले तो शुरू में सपोर्ट नहीं करते थे कि उन्हें रेसलिंग में कैरियर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, मतलब कुछ भी वो साफ नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके बीच ये परेशानी बहुत कम समय तक रही। इसके बाद उनके पिता ने बहुत साथ दिया योगेश्वर दत्त का कि तुम पहलवान ही बनो, प्रैक्टिस करो, तुम इसी में अपना करियर बनाओ। योगेश्वर दत्त के नाम एशियन गेम्स में कई मेडल। उन्होंने इंचियोन 2014 में 65 किलो भार वर्ग में एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता। इससे पहले वो दोहा एशियाई खेल 2006 में 60 किलो भार वर्ग में ब्रॉन्ज जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में योगेश्वर के रिकॉर्ड का भारत में कोई सानी ही नहीं है। उनमें से दिल्ली कॉमनवेल्थ खेल 2010 और ग्लासगो कॉमनवेल्थ खेल 2014 में उन्होंने गोल्ड जीता। योगेश्वर की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया और 12 अगस्त 2012 को लंदन में मेंस फ्रीस्टाइल 60 किलोग्राम भार वर्ग में यादगार मेडल जीता योगेश्वर ने। उस वक्त वो कुश्ती में ओलंपिक मेडल जीतने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बने थे। योगी से पहले केदार जाधव और सुशील कुमार, केदार जाधव 1952 में जीत चुके थे और सुशील कुमार पहलवान 2008 और 2012 में ये उपलब्धि हासिल की थी। तीसरी बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे योगेश्वर दत्त ने दिन के पहले मुकाबले में बल्गेरिया के पहलवान एनोतोली को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि वो प्री क्वार्टर फाइनल से आगे नहीं बढ़ पाए, यहाँ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस मुकाबले की शुरुआत में उनकी आंख पर चोट लग गया था, जिसकी वजह से वो रूस के पहलवान बेसिक कुदुकोव से हार गए। हालांकि उनकी हिम्मत ने उनका साथ नहीं छोड़ा और रेपेचेज खेलने का उन्हें मौका मिल गया। प्री क्वार्टर फाइनल में योगेश्वर दत्त को हराने वाले रूस के पहलवान बेसिक कुदुकोव फाइनल में पहुंच गए, जिससे योगेश्वर को ब्रॉन्ज मेडल के लिए दावेदारी पेश करने का मौका मिल गया। रेपेचेज राउंड में योगेश्वर को ब्रॉन्ज मेडल के लिए 3 पहलवानों को हराना था। पहले राउंड में एक में उन्होंने प्यूर्तो रिको के पहलवान मातोस फ्रैंकलिन गोमेज को 3-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। रेपेचेज राउंड 2 में योगेश्वर का मुकाबला ईरान के पहलवान मसूद इस्माइल पुरजोबरी से हुआ। इस मुकाबले में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और ईरान के पहलवान को 3-1 से पटखनी देकर फाइनल राउंड में पहुंच गए। योगेश्वर दत्त कहते हैं कि रेपेचेज प्ले के अंतिम मुकाबले में पहुंचते उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी भी अवसर को हाथ से जाने नहीं देंगे। इस मुकाबले में उन्होंने उत्तर कोरिया के पहलवान जोंग म्यांग पहले राउंड में 1 अंक से आगे चला। दूसरे राउंड में योगेश्वर ने बराबरी की और तीसरे राउंड में मौका मिलते ही योगेश्वर ने फीतले दाव लगाकर एक साथ 6 अंक बटोर लिए और ब्रॉन्ज पदक अपने नाम, देश के नाम। अब आती है बात योगेश्वर दत्त के दरिया दिली की, इंसान की, जो कि एक पहलवान के अंदर, एक आम इंसान के अंदर या फिर ये किसी के अंदर ऐसा इंसानियत होना चाहिए। पहलवान योगेश्वर दत्त ने साल 2018 में विश्व कुश्ती से संन्यास ले लिया, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी बजरंग पुनिया। वही बजरंग पुनिया जो आज टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए मेडल की सबसे बड़ी उम्मीद बने हुए। योगेश्वर ने संन्यास लेते हुए कहा था कि संन्यास लेने के मुश्किल फैसलों के पीछे उनकी उम्मीद छिपी है। उनके मुताबिक उन्हें यकीन है कि अगर वो अपने शिष्य यानी कि बजरंग पुनिया के साथ मेहनत करेंगे तो वो पूरी दुनिया में भारत के पहले पहलवान बन सकते हैं जो देश के लिए ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल हासिल कर अपना नाम रोशन करेगा। योगेश्वर दत्त ने कहा था कि मैट से संन्यास लेने का फैसला मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनके पास बजरंग जैसा शिष्य था।
योगेश्वर ने कहा वो महत्वपूर्ण है कि बजरंग ओलंपिक पदक के लिए तैयार रहे, वो अच्छे हैं लेकिन और भी बेहतर कर सकते हैं। 2020 में नहीं भाग ले सकता उन्होंने कहा था, और इसीलिए बेहतर यही है कि बजरंग की मदद की जाए और टोक्यो में गोल्ड के लिए प्रबल दावेदारों में से बजरंग पुनिया एक होंगे। सुना आपने, ये योगेश्वर दत्त की बातें हैं, योगेश्वर दत्त ने ये बातें कही थी। अब आप उस दौर को याद कर लीजिए जब नरसिंह यादव का चयन हो चुका था, सुशील पहलवान का चयन नहीं हुआ था। और उसके बाद सारी कहानी जो निकलकर सामने आई थी ना, वो सारी कहानी चर्चाओं का केंद्र रही, चर्चाओं का विषय रही। और सुशील कुमार पहलवान जो आज इतनी नफरत से उनके नाम लिए जा रहे हैं ना, गलत नहीं लिए जा रहे हैं। सुशील कुमार पहलवान के अंदर इंसानियत नहीं थी। कहने के लिए सुशील पहलवान एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग रखते हैं, मतलब उनके पिता एक मामूली से ड्राइवर ही थे, और उनकी इनकम कितनी थी, ड्राइवर की इनकम कितनी होती है, ये तो सबको पता है। लेकिन हर इंसान कुछ न कुछ काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो सुशील कुमार के पिता भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाए, लेकिन सुशील कुमार पहलवान के अंदर वो घमंड आ गया, जो घमंड किसी को भी मिटा सकता है। और वही घमंड योगेश्वर दत्त के अंदर नहीं आया। योगेश्वर दत्त आज भी सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं। और योगेश्वर दत्त ही नहीं, खेल जगत से तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घमंड को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो आज अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। योगेश्वर दत्त सुशील कुमार पहलवान के बारे में 2 बार बोल चुके हैं, लेकिन योगेश्वर दत्त साफ साफ ये कहते हैं कि जब तक हम उनके साथ थे, जब तक हमारे साथ थे, तब तक ऐसी गतिविधि में हमने उन्हें नहीं देखा। 2014 के बाद सुशील कुमार पहलवान पता नहीं किससे किससे मिलने लगे, कैसे कैसे गतिविधियों में शामिल होने लगे। उसके बाद उनका क्या हश्र हुआ सबको पता है। खैर, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार पहलवान में अगर तुलना की जाए तो आप क्या कहेंगे, तो जरूर साझा कीजिएगा। एक अच्छे इंसान के रूप में योगेश्वर दत्त ने जो फैसला किया था संन्यास लेने का बजरंग पुनिया के लिए, बजरंग पुनिया उनके शिष्य कहे जाते हैं, उनका फैसला वाकई में काबिल तारीफ था। आप अपनी राय जरूर रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।